मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था। मैं दोबारा से इस चैप्टर को रिवाइज करा रहा हूँ। बेटा मेरे बच्चे, फिशिंग इंडस्ट्री आपका चैप्टर नंबर 7 है। फिशिंग में दो टाइप की फिशिंग होती है। पहली होती है मैरीन फिशिंग। मैरीन फिशिंग किधर होती है? मैरीन फिशिंग सी में होती है। हमारे पास कोस्टल एरिया कितने हैं? दो कोस्टल एरिया हैं। एक कोस्टल एरिया का नाम है सिंध कोस्ट, जो कराची है। दूसरा है मकरान कोस्ट। इसमें जिवानी, गवादर, उसके बाद आता है पसनी, उसके बाद आता है ओरमारा, उसके बाद आता है सोन मियानी। मैंने आपको ये मैप पे दिखाया। रिकॉर्डिंग में दोबारा से दिखा रहा हूँ, इसमें जाहिर सी बात है कि ताकि फिर रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी। ये आपके सामने शो हो रहा होगा कि भाईजान ये जीवानी है। हमने खुद देखा, हमने खुद समझा भी। ये सारा मकरान कोस्ट है। अब ये जब मकरान कोस्ट है तो भाई ये जीवानी है, ये गवादर है, ये पसनी है, ये ओरमारा है और ये सोन मियानी है। अब जब ये जीवानी है, गवादर है, पसनी है, ओरमारा है और सोन मियानी है, हमने इसके बाद ये करने के बाद हमने क्या किया? हमने सवाल, एक क्वेश्चन रेज किया कि सीआई में जो सवाल आता है कि भाई जो सिंध कोस्ट का एरिया है, वो सिंध कोस्ट का एरिया कम है मगर उसका फिश कैच ज्यादा है। उसके पीछे रीजन क्या है? कि भाई नेचर, बाय नेचर सिंध में मछली ज्यादा है। इसके अलावा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वेल डेवलप्ड है, यहाँ सिक्योरिटी थ्रेट भी कम है, यहाँ मार्केट भी हाटो बच्चों है और यहाँ पे प्रिजर्वेशन फैसिलिटीज भी अच्छी हैं। हालांकि मकरान कोस्ट का एरिया, मकरान कोस्ट का एरिया ज्यादा है, 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 मकरान कोस्ट का एरिया ज्यादा है। मगर वहां पे मकरान कोस्ट का एरिया भले ज्यादा है, वहां ज्यादा होने के बावजूद वहां पे फिश कैच जो है, वहां पे फिश कैच कम है। अब फिश कैच कम क्यों है? क्योंकि भाई वहाँ बाय नेचर फिश कम है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वेल डेवलप नहीं है, वहाँ सिक्योरिटी थ्रेट बहुत ज़्यादा है, वहाँ मार्केट भी इतनी खास नहीं है, वहाँ प्रिजर्वेशन फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, इतनी खास नहीं है, और वहाँ एयरपोर्ट्स वगैरह भी नहीं है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन आसान भी नहीं है। एक बार इसको आप जो है वो देख लें। उसके बाद जो है मैरीन फिशिंग, मैंने आपको बात समझा दी। मैरीन फिशिंग की टाइप्स क्या होती हैं? जो समंदर से मछली पकड़ी जाती है उसकी टाइप्स क्या होती हैं? मैरीन फिशिंग की जो टाइप होती है, मैं आपको याद करा रहा हूँ, मेरे साथ याद करेंगे। बोले भाई, कैटफिश, क्रोकर, क्रोकर और रेस। मैंने आपको याद कराया कि मैरीन फिशेस की टाइप क्या है, मैरीन फिशेस की टाइप क्या है, मैरीन फिशेस की टाइप क्या है? कैटफिश, ड्रम, क्रोकर्स और रेस। ये कहाँ मच्छी पकड़ी जाती है? ये समंदर में मच्छी पकड़ी जाती है। इसके अलावा आप शार्क भी लिख सकते हैं अगर आपको पेपर में याद ना आ रहा हो। अगर वो पूछे कि भाई समंदर की मछली कौन सी है तो आप बताएंगे। इसके अलावा इस समंदर के पकड़े हुए मछली के अंदर इसकी मार्केट भी बहुत अच्छी है और हटो बच्चों मार्केट है। इसकी मार्केट भी हटो बच्चों है, इसमें मामलात भी अच्छे हैं। मार्केट अच्छी होने से क्या मुराद है आजम भाई? मार्केट अच्छी होने से मुराद ये है कि मार्केट अच्छी होने से मुराद ये है, क्यों? क्योंकि हम लोग इंपोर्ट करते हैं इस मछली, और हमारी मछली जापान जाती है, चाइना जाती है, और हम इस मछली को आपके पास एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट नहीं करते, माजरत के साथ। एक्सपोर्ट मतलब क्या हो गया? एक्सपोर्ट मतलब ये हो गया कि हम अपने मुल्क से इस मछली को बेचते हैं, जापान भेजते हैं, चाइना भेजते हैं। इसकी मार्केट ज्यादा होने की वजह से ये मछली एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा जनरेट करती है, क्योंकि एरिया मछली का ज्यादा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के अलावा अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये फॉरेन एक्सचेंज लेकर आती है, मतलब बाहर से डॉलर आता है मुल्क के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज भी लेकर आती है। फॉरेन एक्सचेंज लेकर आने के अलावा फिशेज जो है वो वेस्ट नहीं होती और आपके पास लोकल मार्केट की डिमांड को भी पूरा करती है, लोकल मार्केट की डिमांड को भी पूरा करती है। जो मैरीन फिशेज है, मैरीन फिशेज मैंने आपको बता दिया कि एक्सपोर्ट हो रही है, कहाँ जाती है? जापान जाती है और चाइना जाती है। अब इसमें फॉरेन एक्सचेंज जो है वो क्या होता है? इससे बढ़ता है, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड अच्छा होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। भाईजान तुमने यहाँ से कितना भेजा, वहां से कितना मंगवाया, हमारी एम्प्लॉयमेंट अच्छी हो जाती है, फिशेस वगैरह जो है वो वेस्ट नहीं होती, लोकल मार्केट की डिमांड भी पूरी होती है। और ये ऑल्टरनेटिव है किस चीज का? ये ऑल्टरनेटिव है किस चीज का? ये ऑल्टरनेटिव है किसका?
मीट का। किसके मीट का? रेड मीट का। रेड मीट कौन सा हो गया? मुर्गी का गोश्त, गाय का गोश्त, बकरे का गोश्त, ये सारे गोश्त का क्या है? ऑल्टरनेटिव है। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है? नाफे साहब मैं बात नहीं समझा। बलूचिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर वेल डेवलप नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, जिसकी वजह से मार्केट वहाँ अच्छी नहीं है, लोग वहाँ कारोबार करने नहीं आते ज्यादा। इसके बाद मैरीन फिशिंग में प्रॉब्लम्स क्या हैं? भाईजान मैरीन फिशिंग में प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं, क्या मसाइल आ रहे हैं, क्या मुश्किलात आ रही हैं? सबसे पहले भाईजान सी वाटर को पॉल्यूट किया जा रहा है, सी वाटर को गंदा किया जा रहा है। इस सी वाटर को पॉल्यूट करने की वजह से, इस सी वाटर को पॉल्यूट करने की वजह से मैरीन फिशेस नेस्तो नाबूद तबाह बर्बाद हो रही हैं। सी वाटर पॉल्यूट करने के अलावा बेबी फिशेस कैच की जा रही हैं, क्योंकि इलीगल नेट्स यूज हो रहे हैं। क्या यूज हो रहे हैं फिश पकड़ने में? इलीगल नेट्स। इलीगल नेट्स का मतलब क्या हो गया? जिस नेट का मुंह छोटा होगा वो इलीगल है, क्योंकि उसमें छोटी मछली भी ऊपर आ जाएगी, और छोटी मछली वेस्टेज में जाती है। इलीगल नेट यूज हो रहे हैं, सी वाटर पॉल्यूट हो रहा है। इसके अलावा क्या प्रॉब्लम हो गई आदम भाई? सी वाटर पोल्यूट होने के अलावा मैंग्रोव्स कट डाउन किए जा रहे हैं। मैंग्रोव्स क्या है? मैंग्रोव्स में फिशेस ब्रीडिंग करती हैं भाई। मैंग्रोव्स ब्रीडिंग ग्राउंड है, और मैंग्रोव्स को क्या किया जा रहा है? मैंग्रोव्स को कट किया जा रहा है। इसके अलावा सी वाटर को पॉल्यूट आपको पता है कि मछेरे खुद भी करते हैं। एक तो भाई डीजल की बोट चला रहे हैं, वो वाटर पॉल्यूट करेगी, उनको ऑक्सीजन नहीं आती मछलियों को। आप केमिकल का वेस्टेज डंप कर देते हैं, बेबी फिशेस को कैच करते हैं इलीगल नेट्स डाल के। मैंग्रोव्स काट काट रहे हैं, ब्रीडिंग ग्राउंड है वो, किसके लिए? फिशेस वगैरह के लिए, श्रिम्प्स वगैरह के लिए। इसके अलावा यहाँ फिश कैच बहुत ज्यादा है। जब फिश कैच बहुत ज्यादा होगा तो ये मॉडल सस्टेनेबल की तरफ नहीं जाएगा। सस्टेनेबिलिटी क्या होगी? गिर जाएगी ये चीज, आगे फ्यूचर जनरेशन तक नहीं जाएगी। आपके भाई ने आपको मैरीन फिशिंग बड़ा डिटेल में समझाया, मैंने आपको टाइप्स भी पढ़ा दी, टाइप्स भी पढ़ाने के बाद मैंने आपको सारी बातें यहाँ तक समझा दी, मैंने आपको प्रॉब्लम भी समझा दिया। मगर इस मार्केट को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है? इस मार्केट को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, सस्टेन कैसे कर सकते हैं आप मैरीन फिशिंग को? आप मैरीन फिशिंग को, समंदर वाली मछली को कैसे सस्टेन कर सकते हैं? आप मैंग्रोव्स की कटिंग के ऊपर बैन लगा दें, ताकि सी वाटर की पॉपुलेशन बढ़ती रहे। मैंग्रोव की कटिंग के ऊपर बैन लगाने के अलावा, मैंग्रोव की कटिंग के ऊपर बैन लगाने के अलावा आप क्या करें? आप लीगल नेट्स प्रोवाइड करें, आप मैकेनाइज्ड बोट यूज करें। वो बोट्स यूज करें जो बोट्स इलेक्ट्रिक के ऊपर चलती हों, ताकि उससे पानी वगैरह वेस्टेज, मतलब पानी वगैरह पोल्यूट ना हो। आप इंडस्ट्रीज के ऊपर, आप इंडस्ट्रीज के ऊपर फाइन इम्पोज करें। अब जो दूसरी होती है मेरे बच्चे, दूसरी होती है इनलैंड फिशिंग। दूसरी क्या होती है? इनलैंड फिशिंग। दूसरी क्या होती है? दूसरी होती है इनलैंड फिशिंग। इनलैंड फिशिंग कहाँ होती है? ये इनलैंड फिशिंग होती है पॉन्ड्स में, लेक्स में, डैम्स में, बैराजेस में। जहां भी मीठा पानी होगा, 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 वहां की मछली को क्या कहते हैं? इनलैंड फिशिंग। मीठा पानी मतलब भाईजान फ्रेश वाटर, ये पानी नमकीन नहीं होता। इसके अलावा यहाँ जब मछली पकड़ी जाती है पॉन्ड्स में, लेक्स में, डैम्स में, बैरेजेस में, इसकी डिमांड जो है वो बढ़ रही है। इसकी डिमांड तो बढ़ रही है क्योंकि टूरिस्ट कहाँ आ रहा है? टूरिस्ट नॉर्दर्न एरियाज में आ रहा है। कहाँ आ रहा है मेरे बच्चे? टूरिस्ट नॉर्दर्न एरियाज में आ रहा है, और नॉर्दर्न एरियाज में सी की अवेलेबिलिटी नहीं है। इसके अलावा इसकी डिमांड क्यों बढ़ रही है? इसका टेस्ट अच्छा है। इसकी वजह से इसके अलावा इसकी डिमांड क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वहाँ पॉल्यूशन क्या हुई भी होती है? पॉल्यूशन कम हुई भी होती है। टेस्ट अच्छा होने के अलावा पॉपुलेशन है लिविंग जो नियर बाय रह रही है, वो क्या है? वो ज्यादा है। इसकी डिमांड बढ़ने के अलावा सर वो कौन कौन सी मछली खाते हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं? मेरे साथ याद करेंगे, बोले पल्ला, मनासीर, ट्रॉट, राहू। दोबारा बोले, पल्ला, थल्ला, मनासीर, ट्रॉट और राहू। पल्ला, थल्ला, मनासीर, ट्रॉट और राहू। पल्ला, थल्ला, मनासीर, ट्रॉट और राहू।
उसकी मैंने पढ़ाई थी शार्क, कैटफिश, ड्रम, क्रोकट, रेस हैं पल्ला, थल्ला, मनासी, रॉड और राहू। इसके बाद आप बताएंगे कि भाईजान इसमें भी क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसमें भी सी वाटर को पोल्यूट किया जा रहा है, पेस्टिसाइड जाके मिक्स हो जाते हैं मीठे पानी के अंदर, और इसमें जो है वो फ्लड्स आ रहे हैं जिसकी वजह से मछली जो है वो दरियाओं से बाहर आ जाती है, वो मर जाती है, उसका मामला काम खराब हो जाता है, इसमें भी इलीगल नेट यूज हो रहे हैं। इसके बाद हमने यहाँ तक पढ़ लिया, इसके बाद भी मैंने आपको पढ़ा दिया दो टाइप की फिशिंग होती है। अब इसमें दो टाइप की फिशिंग में जो अब काम करने का तरीका है, आप बताएंगे वेज ऑफ फिशिंग। लोग कैसे फिशिंग करते हैं, दो तरीके से फिशिंग करते हैं, एक होती है सब्सिस्टेंस फिशिंग और एक होती है कमर्शियल फिशिंग। ये होती है अपने आप के लिए, अपने आप के लिए, और ये होती है फॉर द सेलिंग। अब ये कमर्शियल फिशिंग में मैं आपको बात बताया कि भाई सब्सिस्टेंट फिशिंग में जब आप अपने आप के लिए काम कर रहे हो, जब आप अपने लिए काम कर रहे हो सब्सिस्टेंट फिशिंग में, तो आप ओल्ड बोट यूज करते हो, आप नियर द कोस्ट लाइन रहते हो, आपको वेदर स्टेशन से कोई मामला नहीं आ रहा होता, आप वेदर स्टेशन से कनेक्ट होने के अलावा आप जो है वो रॉड यूज करते हो, फिशिंग रॉड यूज करते हो। फिशिंग रॉड इस्तेमाल करने के अलावा आप कमर्शियल फिशिंग के अंदर तो बड़ा मामला अच्छा होता है, मैकेनाइज्ड बोट्स होती हैं। मैकेनाइज्ड बोट्स होने के अलावा आप वेदर स्टेशन से कनेक्ट रहते हो, वेदर स्टेशन से कनेक्ट रहने के अलावा आप जो है वो डीप इन द सी होते हो। मछली पकड़ने के लिए आप क्या यूज करते हो, नेट्स का यूज करते हो। आपका फिश कैच क्या होता है, आपका फिश कैच ज्यादा होता है। सबसिस्टेंट फिशिंग में उल्टा सीन होता है, ओल्ड बोट्स यूज होती हैं, वुडन फिशिंग रॉड यूज होने के अलावा नियर द कोस्ट लाइन होती है। अब आप इसको एक मिनट देखें, मैं एक मिनट में आया, इसको कॉपी करना है तो कॉपी कर लें। चले भाई साहब, अब जो है वो मैं आपको बिल्कुल ये चैप्टर जो है वो बिल्कुल खत्म खत्म के करीब है, बिल्कुल करीब है ये खत्म होने के। बेटा ऑडियो क्लियर है? सेकंड डन। इसके बाद मेरी जान, मैंने आपको इनलैंड फिशिंग वगैरह करा दिया, टाइप्स वगैरह करा दी, मैंने आपको सबसिस्टेंट फिशिंग कमर्शियल फिशिंग में डिफरेंस समझा दिया कि भाई ये वेज ऑफ फिशिंग है, ये ऐसे फिशिंग की जाती है, ये तरीके कार है फिशिंग करने के। इसके बाद जब ये तरीके कार है फिशिंग करने के, ये हरकत है ये आपके पास काम है तरीके करने के, ये मामलात हैं तरीके करने के कि भाई फिशिंग ऐसे करते हैं। उसके बाद जो है मेरे बच्चे मेरी जान, आर्टिफिशियल फिशिंग भी होती है जिसको आपके पास जो है, आर्टिफिशियल फिशिंग का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने अपने घर में फिशिंग कर रहे हैं। अब आप अपने घर में फिशिंग कर रहे हैं तो आप बताएं भाईजान, जाहिर सी बात है कि भाई जब आपने एक स्विमिंग पूल टाइप बनाएंगे तो उसमें जो बेस होगी वो सीमेंटेड होगी, यस और नो? सीमेंटेड बेस होने के अलावा ऊपर से खुला रखेंगे या छोड़ देंगे, उसको कवर नहीं करेंगे आप। सीमेंटेड बेस होगी, जो एज होंगे वो सॉलिड एजेस होंगे, यस और नो? सॉलिड एजेस होने के अलावा ट्रीज ग्रो करवाए जाते हैं, क्या कराने के लिए? ट्रीज ग्रो होते हैं किसके लिए मेरे बच्चे? ऑक्सीजन के लिए, ताकि किसका रेट ज्यादा हो वहां पे, ऑक्सीजन का रेट ज्यादा हो। ट्रीज ग्रो किए जाते हैं ताकि किसका रेट ज्यादा हो? ऑक्सीजन का रेट ज्यादा हो। किसका रेट ज्यादा हो मेरी जान? ऑक्सीजन का रेट ज्यादा हो। जानू किसका रेट ज्यादा हो? ऑक्सीजन का रेट ज्यादा हो। इसके अलावा आर्टिफिशियल फिशिंग कैसे की जाती है कि जब फिश जो है वो ब्रीड करने के लिए रेडी हो जाती है और वो जो है वो, तो उसको आपके पास क्या की जाता है, जब वो फिशेज जो है वो ले कर लेती है, एग को ले कर लेती है, जब वो एग को ले कर लेती है, जब वो फिशेज जो है वो एग को ले कर लेती है, जब वो एग को ले कर ले जाती है तो उसको एग से क्या कर दिया जाता है? डिस्टेंस कर दिया जाता है, क्योंकि मछली अपने ही अंडों को वापस खा जाती है। समझ आ गई बात नहीं है? ये हो गई आर्टिफिशियल फिशिंग। ब्रीडिंग करने के बाद जब वो ब्रीडिंग हो गई, जब वो अंडे देने के काबिल हो गई, जब वो अंडे दे देगी तो उसको जो है उसका उसका डिस्टेंस कर लिया जाएगा अंडों से, ताकि वो अपने ही अंडे ना खा जाए, क्योंकि एक टाइम पे मछली ठीक ठाक अंडे देती है और ठीक ठाक क्वांटिटी में अंडे देती है, उसमें से बहुत सारे तो मर भी जाते हैं। इसके बाद आप क्या मॉडर्नाइजेशन लेकर आ सकते हैं? आप क्या मॉडर्नाइजेशन लेकर आ सकते हैं फिशिंग में? क्या मॉडर्नाइजेशन लेकर आ सकते हैं आप फिशिंग में? आप मॉडर्नाइजेशन लेकर आ सकते हैं मेरी जान, फिशिंग में मॉडर्नाइजेशन लेकर आ सकते हैं कि भाई अब जो है वो आप टीवी बोट्स यूज करें, जो किस पे डिपेंडेंट हो? इलेक्ट्रिक के ऊपर। इसके अलावा प्रॉपर तरीके से वेदर स्टेशन बनाए जाएं ताकि एक्सीडेंट्स के चांसेस कम हो जाए। वेदर स्टेशन के अलावा आप क्लीनिंग करें किस चीज़ की? वाटर की।
और आप जो है वो उसको प्रॉपर तरीके से फिल्टर करें। आप वेस्टेज पे क्या लगाएं, वेस्टेज पे आप डंप लगाएं, मतलब ये जो वेस्टेज पे डंप, ये जो वेस्टेज डंप हो रहा है, इस पे आप क्या लगा दें, इस पे आप बैन लगा दें। क्या लगा दें मेरी जान, बैन। इसके अलावा ये मॉडर्नाइजेशन के अलावा यही सारे पॉइंट्स जो हैं वो सस्टेनेबल के अंदर भी यूज होंगे, यही सारे पॉइंट सस्टेनेबल मॉडल के अंदर भी यूज रहेंगे। और सस्टेनेबल मॉडल में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, सस्टेनेबल मॉडल में हम ये कर सकते हैं कि हम जो है वो अल्लाह भला करे कि भाईजान, और सस्टेनेबल मॉडल में हम ये कर सकते हैं कि हम मैंग्रोव्स को रहने दें, मैंग्रोव्स को हम ना काटें। मैंग्रोव्स काट देंगे तो वो ब्रीडिंग ग्राउंड होता है फिशेज और श्रिम्प्स के लिए, जब ब्रीडिंग ही नहीं होगी तो फिश की पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी। मैंग्रोव्स को हम क्या करें, मैंग्रोव्स को हम प्रोटेक्ट करें, मैंग्रोव्स को हम क्या करें मेरी जान, प्रोटेक्ट करें, मैंग्रोव्स को हम सेव करें। मैंग्रोव्स को हम प्रोटेक्ट करने के अलावा जानू अगली बात क्या हो सकती है कि भाई फिशेस को किस तरीके से सस्टेनेबल बनाया जा सकता है। मैंग्रोव्स को प्रोटेक्ट करने के अलावा, मैंग्रोव्स को सेव करने के अलावा आप क्या करें, आप इनलीगल नेट्स के ऊपर बैन लगाएं। और आप जो है वो मॉडर्न नेट्स दें जिसपे बेबी फिशेस कैच वगैरह ना हो। इसके अलावा सस्टेनेबल किस तरीके से बना सकते हैं कि आप ब्रीडिंग सीजन के अंदर, किस सीजन के अंदर, ब्रीडिंग सीजन के अंदर फिश कैच पे क्या लगा दें, फिश कैच पे बैन लगा दें। किस पे बैन लगा दें मेरी जान, फिश कैच पे बैन लगा दें, ताकि ब्रीडिंग सीजन के अंदर फिश कैच वगैरह ना हो, ताकि सी की पॉपुलेशन बढ़ जाए। और ये सारे, और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस लॉ को इन्फोर्स करेगी, कौन सा इदारा होगा जो इसको आपके पास कंट्रोल करेगी, इस लॉ को देखेगी, उस इदारे का नाम है मैरीन फिशिंग डिपार्टमेंट, MFD। उसका नाम क्या है, MFD। उसका पूरा नाम क्या है, मैरीन फिशिंग डिपार्टमेंट। किस तरीके से आप एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, आप पैकेजिंग अच्छी कर सकते हैं। पेपर में अगर सवाल आ गया कि भाईजान किस तरीके से फिश कैच किस तरीके से होता है, ये वो सवाल है जो बता रहा हूं मैं। पहला भाईजान ब्रॉड, उसके बाद स्मॉल नेट, स्मॉल नेट के अलावा लार्ज नेट। फिश कैच हो गया भाईजान, फिश कैच किस तरीके से होता है, ये वेज हो गए कि भाई किस तरीके से मछली निकाली जाती है, बाहर पकड़ी जाती है। हम एक्सपोर्ट को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, आप एक्सपोर्ट को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली चीज, आप एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। आप कैसे बढ़ा सकते हैं, आप पैकेजिंग अच्छी करें, आप प्रिजर्व प्रॉपर तरीके से करें। अब तो बड़ी अच्छा, अब तो बड़ी अच्छी प्रिजर्वेशन आ गई, आपने देखा सॉफ्टवेयर आइसक्रीम देता है तो वो बर्फ वगैरह अंदर डाल देता है ताकि वो पिघले नहीं। ऐसी ऐसी प्रिजर्वेशन आप लोग कर सकते हैं। पैकेजिंग अच्छी हो गई, प्रिजर्व अच्छी हो गई, आप क्वालिटी को मेंटेन करें। आप न्यू मार्केट ढूंढें। तो चैप्टर खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, रब से फजलो करम से। इसकी रिकॉर्डिंग हासिल भेज देगा, मैं ये चैप्टर किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगा। तो आप इस चैप्टर का काम इसी रिकॉर्डिंग से आप जो है वो कॉपी कर लीजिएगा। मैं ये किसी भी स्कूल के अंदर नहीं पढ़ाऊंगा, ये चैप्टर जो है वो आप ऑनलाइन ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर वैसे ही बहुत छोटा सा है। मैंने आपको आज सारी बातें पढ़ा दी, मैं रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आप, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिशिंग इंडस्ट्री में मैंने आपको दो टाइप्स पढ़ाई, एक पढ़ाई मरीन 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 फिशिंग और एक पढ़ाई इनलैंड फिशिंग। मैरीन फिशिंग में दो एरियाज में होती है, एक सिंध है, दूसरा मकलान कोस्ट है। मकलान कोस्ट में बहुत सारे सी हैं, पहला है जिवानी, फिर गवादर, फिर पसनी, फिर गोरमारा, फिर सोनमयानी। भाईजान इसमें मैंने आपको बताया बलूचिस्तान का एरिया कम है, एरिया ज्यादा है मगर फिश कैच कम है। वो क्यों, क्योंकि उसमें नेचुरली कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका पूरा है, सिक्योरिटी का थ्रेट है, मार्केट वहां पे अच्छी नहीं है, प्रिजर्वेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं है। सिंध का कोस्टल एरिया कम है मगर फिश कैच ज्यादा है, क्योंकि वहाँ बाय नेचर ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, सिक्योरिटी थ्रेट वहाँ कम है, मार्केट अच्छी है, प्रिजर्वेशन फैसिलिटी अच्छी है। मेरीन फिशेस की टाइप्स कौन सी होती हैं, कैटफिश, ड्रम, क्रोकर्स, रेज और शार्क। हमारी मार्केट हमारी अच्छी हो गई है क्योंकि हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं, जापान चाइना जाती है तो हमें बाहर से फॉरेन एक्सचेंज आता है, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड अच्छा हो जाता है। और हमारी जो है वो फिशेस जो है वो लोकल मार्केट की डिमांड को भी पूरा करती है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती है, और हमें जो है वो आपका बेसिकली प्रोटीन वगैरह भी प्रोवाइड करती है। और ये ऑल्टरनेटिव है कि रेड 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 मीट का, कि आपको मुर्गी वगैरह काटनी नहीं पड़ेगी, गाय वगैरह का गोश्त वगैरह, बकरे वगैरह का गोश्त वगैरह नहीं खाना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स क्या है, सी वाटर पॉल्यूट हो रहा है, बेबी फिशेस कैच हो रही हैं, इलीगल नेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, मैंग्रोव्स को कट किया जा रहा है। मैंग्रोव वो होता है जो सी वाटर के अंदर वो आपके पास ये फॉरेस्ट होता है जो ब्रीडिंग ग्राउंड होता है फिशेस के और श्रिम्प्स के लिए। फिश कैच जो है वो आपका जो है वो बढ़ाना चाहिए। मार्केट समझ नहीं आई मतलब, हमारी मार्केट बेटा बढ़ रही है। मार्केट क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हम लोग जो है वो, अच्छा मामला क्यों हो रहा है, अच्छा मामला इसलिए हो रहा है कि भाई आपका अच्छा मामला क्यों है, क्योंकि भाई ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, लोकल मार्केट की डिमांड को पूरी करती है, एक्सपोर्ट होती है ये मछली।
और ऑल्टरनेटिव के किस चीज का मीट कर, इसके बेनिफिट को समझ लेंगे, बेनिफिट है भाई। इसके बाद मेरी जान इंप्रूवमेंट क्या करनी चाहिए हमें, जो है वो मैंगोज को कटिंग में बैन लगा देना चाहिए, इलीगल नेट्स यूज करनी चाहिए, मैकेनाइज्ड बोट्स हो जो इलेक्ट्रिक पे चले, इंडस्ट्री वगैरह पे फाइन इम्पोज करें ताकि वो वेस्टेज वगैरह को डंप वगैरह ना करें। इनलैंड फिशिंग पढ़ाई पॉन्ड्स लेक डैम्स और बैरल्स वगैरह में होती है, मीठे पानी की मछली होती है, इसकी बड़ी क्योंकि टूरिस्ट आ रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज में, पॉल्यूशन उसकी कम हो रही है, और वहाँ पॉपुलेशन वहाँ पे लोगों की ज्यादा है, वहाँ पे लोगों की पढ़ाई पल्ला थल्ला मनासी ट्रॉट और राहु। उसके बाद वेज ऑफ फिशिंग में पढ़ा है सबसिस्टेंस फिशिंग कमर्शियल फिशिंग, सबसिस्टेंस फिशिंग अपने लिए की जाती है, कमर्शियल फिशिंग बेचने के लिए की जाती है। इसके बाद मैंने आपको आर्टिफिशियल फिशिंग पढ़ाई कि किस तरीके से होती है, फिर मैंने आपको पढ़ाया मॉडर्नाइजेशन क्या हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, मेरीन फिशिंग डिपार्टमेंट, फिश कैच किस तरीके से होता है, रॉड से, स्मॉल नेट से और लार्ज नेट से, पाकिस्तान एक्सपोर्ट किस तरीके से कर सकता है, पैकेजिंग अच्छी करे, प्रिजर्वेशन फैसिलिटी अच्छी करे, क्वालिटी को मेंटेन करे और न्यू मार्केट को फाउंड करे, सस्टेनेबल किस तरीके से बना सकते हैं, मैंग्रोव्स को प्रोटेक्ट करें, इलीगल नेट्स का बैन लगा दें, और मॉडर्न वगैरह जो है वो आपके पास जो है मॉडर्न इक्विपमेंट्स वगैरह का यूज करें ताकि मामला अच्छा रहे, और ब्रीडिंग सीजन के अंदर फिश वगैरह को कैच नहीं करें। अपना ख्याल रखिएगा, और मैं इसके पास अगली क्लास में कराऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 7 चैप्टर हो गए। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।